वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज है 19 जनवरी 2021 और 19 जनवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कौन सी मंत्रालय सक्षम अभियान शुरू किया है? आपको बताना है कि कौन सी मंत्रालय भी सक्षम अभियान शुरू किया। तो अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय किया है, तो ये है पेट्रोलियम मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम मंत्रालय और गैस मंत्रालय हैं, ये भी सक्षम अभियान शुरू किया। अच्छा, ये हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक ये सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत रहेगी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है सक्षम अभियान, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो अभी किरण मजूमदार शो को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के उपाध्यक्ष चुना गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब किरण मजूमदार शो को चुना गया है, तो ये है किरण मजूमदार शो। इन्हीं को अभी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया। आप देख सकते हैं यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। अच्छा, ये 3 लोगों को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया। एक एडवर्ड नाइट को, मिलिंद पंत को और किरण मजूमदार शो को। इन दोनों को अलग अलग क्षेत्र में चुना गया। और ये निशा जो बिस्वाल है, ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल है तो इसकी स्थापना कब हुई? 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी पीएम मोदी गुजरात राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात में दिखाई है, तो ये है गुजरात। गुजरात में पीएम मोदी जो है अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब वो 8 ट्रेन कौन है? तो आप देख सकते हैं, देखिए ये हैं 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है केवड़िया के इन शहरों में। वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, गुजरात में हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई, प्रतापनगर। ये 8 शहर को जोड़ेगी केवड़िया से। अब गुजरात है तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किसने किया? तो विश्व का सबसे शक्तिशाली अंतिम रॉकेट का परीक्षण अभी नासा ने किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब नासा किया है, तो ये है नासा है जो अभी विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया। आप देख सकते हैं, यही है। अच्छा, ये नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी का कहना है कि 8वीं अंतिम परीक्षण करने वाला और दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये रॉकेट होगा, जो कि इसके अगली पीढ़ी के मानव चंद्रमा मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नासा है तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के संस्थापक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? यूएई में किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूएई में किया है, तो ये है यूएई और बहरीन दोनों में किया है। ये दोनों में किया गया, यूएई और बहरीन दोनों देश में भी जो है ना, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल आबू धाबी है और इसकी कैपिटल मनामा है। ये दोनों मिलकर एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारी के रूप में अमेरिका ने भी नामित किया है। अच्छा, ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज बिडेन राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले ही की गई थी। ये घोषणा व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केलिंग मैकनानी ने की थी। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब संयुक्त अरब अमीरात है तो इसके राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और संयुक्त अरब की राजधानी आबू धाबी और इसकी मुद्रा दिरहम है। बहरीन के राजा कौन है? अहमद बिन ईशा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश को हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है? तो पाकिस्तान अभी दुबई को
हुबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है? अब दुबई को दी है, तो ये है दुबई, यही है जो दुबई अभी ये पक्षी जो है देख रहे हैं आप, हुबारा बस्टर्ड, इनको शिकार करने की अनुमति दे दी है दुबई को, पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान के दुबई के शासक जो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को ये तिलोर हुबारा बस्टर्ड के शिकार को विशेष अनुमति जारी की है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, देख सकते हैं आप, पाकिस्तान किया है तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? तो अभी मनीष कुमार, ये मनीष कुमार हैं भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब मनीष कुमार है तो ये है मनीष कुमार, ये हैं मनीष कुमार जो आप देख सकते हैं, ये भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता हैं। अच्छा, ये 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ये दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले ये पहली व्यक्ति बन गए। अच्छा, ये मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन लगाया गया, जहाँ की हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब विश्वजीत चटर्जी को दिया है, तो ये है विश्वजीत चटर्जी, इन्हीं को अभी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया, आप देख सकते हैं, इन्हीं को दिया गया। अच्छा, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये प्रतिष्ठित अभिनेता और निर्देशक और गायक भी रह चुके हैं विश्वजीत चटर्जी, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इन्हीं को भी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान जताया? तो अभी केयर की रेटिंग एजेंसी आया है, भारत की जीडीपी 2020-21 में 7.8% रहने का अनुमान जताया। अच्छा, अब केयर रेटिंग एजेंसी ने जताया है जीडीपी, तो ये है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इतना याद रखना है आपको। अब इसका जीडीपी 7.8% रहने का अनुमान जताया, पहले जताया था 9.5%, इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ ने क्यों स्थापना दिवस मनाया? तो अभी एनडीआरएफ ने 16वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एनडीआरएफ ने मनाया है, तो एनडीआरएफ ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो इतना याद रखना है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये है एनडीआरएफ का फुल फॉर्म, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। एनडीआरएफ जो है लगभग 3100 ऑपरेशन में से 1 लाख से अधिक लोगों का जान बचाए हैं, तो इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कितने हजार करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च की है? तो पीएम मोदी ने भी कितने हजार करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च की है? तो 1000 करोड़ रुपए का। अब पीएम मोदी किया, तो यह है पीएम मोदी, यही है जो अभी स्टार्टअप इंडिया रिफंड सीड फंड लॉन्च की है 1000 करोड़ रुपए का। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की ज़रूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा और नवोदित उद्यमियों को नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, वह किस पेशे से थे? तो एक संगीतकार थे, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये एक संगीतकार थे, अब इनका निधन हो गया है। अब उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान थे, तो ये है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये बहुत बड़े एक संगीतकार थे। सोनू निगम, लता मंगेशकर और ए आर रहमान को सिखाने वाले संगीतकार ये थे। कौन थे ये? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये उन लोगों को रिहर्सल कराते थे, अब इनका निधन हो गया है, इतना आपको याद रखना। अच्छा, ये इनको 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इतना याद रखना। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हेमा कोहली किस राज्य की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर था
तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? 4 ऑप्शन है, आपको इसका अपना से आंसर बताना है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप अपना टेलीग्राम से ले सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्ज़ाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।